बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है विचारशील पुत्र। महर्षि गौतम सप्तऋषियों में से एक माने जाते थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे और उनके आश्रम में 10,000 शिष्य एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। वो उनके रहने का और उनके खाने का भी प्रबंध किया करते थे। ज्ञानी हुए तो होते हुए भी उनमें एक बहुत बड़ा अवगुण था। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती थी। इतनी गुस्सा आती थी कि फिर उसका परिणाम कुछ भी हो वो सोचते नहीं थे और समझते ही नहीं थे। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी अहिल्या से अनजाने में एक छोटी सी गलती हो गई और उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं सोचा और उसके बाद वो इतने गुस्सा हुए, इतना गुस्सा, और अपने पुत्र को उन्होंने कह दिया कि अपनी माँ का वध कर दो। और इतना कहने के बाद वो घर से पांव पटकते हुए चले गए, निकल गए और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। जो जिस बच्चे को उन्होंने ये आज्ञा दी थी कि अपनी माँ को का वध कर दो, तो वो बहुत ही विचारों में डूब गया कि अब क्या करें, कि किस प्रकार से अब पिता का कहना माने और किस प्रकार से अपनी माँ का वध कर दें। ये तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हुआ ये कि अहिल्या के जो 3 पुत्र थे, एक का नाम था सदानंद जो राजा जनक के गुरु हुए थे, और दूसरे का नाम था सार्थवंत जो महाभारत के कृपाचार्य के पिताजी थे, और तीसरे जो थे चिरकारी जिसको गौतम ऋषि ने आज्ञा दी थी कि अपनी माँ का वध कर डालो। वो बहुत ही विचारक और दार्शनिक थे। तो इस प्रकार से सोचते रहे क्या किया जाए, और कि अपनी माँ का वध करें कि हम अपने पिता का कहना माने, और दोनों को ही अवहेलना नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से सोचते रहे, बहुत विचार करते रहे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोचते रहे, अपने ध्यान में बैठे हुए थे, सोचते जा रहे थे। तब तक जब वो जंगल में जब वो चले गए थे गौतम ऋषि, तो वहाँ जा कर के उनको जब ज्ञान हुआ कि मैंने क्या कर दिया और किस प्रकार से मैंने अपने पुत्र को आज्ञा दे दी कि माँ का वध कर डालो जा कर के। तो फिर वो तुरंत जंगल से वापस आए धीरे धीरे, और ये सोचते हुए कहीं मेरे पुत्र ने मेरी पत्नी का वध तो नहीं कर दिया। और जल्दी जल्दी भागते भागते आए और घर आकर देखा उन्होंने कि उनका पुत्र जो था विचार मग्न होकर बैठा हुआ था और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर ऋषि जैसे ही ऋषि घर पहुँचे तो उसने माफ़ी मांगी पिताजी से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी आपकी आज्ञा का पालन अभी तक नहीं कर पाया हूँ। तो महर्षि ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, वरना आज मैं इसी समय अपने प्राण त्याग देता। तो अब तुम्हें दो दो प्राणों को बचाने के लिए पुण्य मिलेगा, और तुम इस प्रकार से तुमने 2 आत्माओं को, 2 प्राणियों को तुमने जीवन दान दिया, तो तुम पुण्य प्राप्त करोगे। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। अर्थात हमें सभी काम को करने से पहले अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए कि क्या कब क्या करना है, करना उचित है या नहीं है, किस प्रकार से करना है, और काम करने में समय का और कार्यशैली का दोनों का ध्यान रखना चाहिए।